कभी दिल की राहें धर्म के रास्तों से टकरा जाती हैं। कभी प्रेम तपस्या की सबसे कठिन परीक्षा बन जाता है। जिसे पाने की चाह हो वही त्याग ना पड़े। यही जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। ये कहानी है एक तपस्वी की, जिसने प्रेम तो किया लेकिन पूरा नहीं जी सका। धूल भरे रास्तों और अनंत पहाड़ों से होकर चार यात्रियों की टोली अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। साधु तांग सांजांग, चतुर और शक्तिशाली बंदर राजा सन वुकोंग, मजाकिया और भूख के पीछे भागता सुअर पिग्सी, और शांत लेकिन ताकतवर सैंडी। इन चारों का लक्ष्य था जान की प्राप्ति के लिए पश्चिम की ओर सफर करना। लेकिन यह सफर कभी भी सीधा और सरल नहीं होता। एक दिन जब ये चारों नदी पार कर रहे होते हैं, एक रहस्यमयी धुंध उन्हें घेर लेती है। जैसे ही धुंध छंटती है, वे खुद को एक अजनबी और सुंदर भूमि में पाते हैं, जहां हर चीज स्वर्णिम और स्वप्निल प्रतीत होती है। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि वे किसी आम जगह पर नहीं बल्कि वीमेंस किंगडम ऑफ वेस्टर्न लियांग में प्रवेश कर चुके हैं। एक ऐसा राज्य जहां केवल महिलाएं रहती हैं और पुरुषों की मौजूदगी को अपराध माना जाता है। इस राज्य की रानी, एक युवा और सुंदर महिला, पहली बार किसी पुरुष को देखती है। उसकी नजरें तांग सांजांग पर टिक जाती हैं, एक साधु जो संयम का प्रतीक है, मोह से परे है और ईश्वर की भक्ति में लीन है। लेकिन रानी के मन में अनजाने ही एक हलचल शुरू हो जाती है, एक भावना जो उसने कभी नहीं जानी थी, प्रेम। राज्य की मंत्री और ज्योतिषी रानी को चेतावनी देती हैं कि पुरुषों का आगमन इस राज्य में अशुभ है और अगर वे रुकते हैं तो राज्य का सर्वनाश निश्चित है। फिर भी रानी के भीतर उठती भावना उसे रोकने नहीं देती। वह तांग सांजांग से मिलने का प्रयोजन निकालती है, पूछने के बहाने, सुनने के बहाने, लेकिन असल में वह अपने दिल की बेचैनी को तसल्ली देना चाहती है। सन वुकोंग तुरंत भांप जाता है कि यह जगह जितनी सुंदर दिखती है उतनी खतरनाक भी है। राज्य की हवा, जल और भोजन तक में ऐसा जादू है जो पुरुषों को अपने मोह में फंसा सकता है। वह अपने गुरु तांग सांजांग को बार बार चेताता है कि यह प्रेम नहीं, एक परीक्षा है। लेकिन तांग सांजांग के चेहरे पर एक उलझन सी छा जाती है। क्या ये वाकई मोह है या ईश्वर की कोई लीला? इस बीच राज्य के पवित्र जलाशय से एक भविष्यवाणी उजागर होती है। अगर रानी तांग सांजांग को छोड़ देती है और उसका प्रेम त्याग देती है तो राज्य की रक्षा हो सकती है। लेकिन अगर वह मोह में बंध जाती है तो राज्य जलाकर राख हो जाएगा। रानी के लिए यह निर्णय आसान नहीं था। वह तांग सांजांग से कुछ नहीं चाहती थी, सिर्फ उसकी उपस्थिति में सांस लेना चाहती थी। दूसरी ओर तांग सांजांग भी धीरे धीरे उसकी भावना को समझने लगा था। लेकिन वह एक साधु था, ध्यान, त्याग और मुक्ति के मार्ग पर चलने वाला। एक रात रानी तांग सांजांग से पूछती है, क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? वह चुप रहता है। अगर कोई तुमसे प्रेम करे और तुम उसे ठुकरा दो तो क्या वह अधर्मी कहलाएगा? वह फिर भी उत्तर नहीं देता। उसकी चुप्पी ही उसका उत्तर थी, त्याग, परंतु बिना तिरस्कार के। इसी दौरान राज्य में हलचल मच जाती है। देवता जो राज्य की सुरक्षा करते थे क्रोधित हो जाते हैं और राज्य में संकट छा जाता है। एक विशाल दैत्य जिसे वर्षों से सील किया गया था, अब उस प्रेम की ऊर्जा से जाग जाता है जिसे रानी ने तांग सांजांग के लिए पाला था। वह रानी को दोष देता है कि उसकी भावना ने राज्य को खतरे में डाल दिया। अब सन वुकोंग, पिग्सी और सैंडी एक बार फिर अपने गुरु की रक्षा में लग जाते हैं। भीषण युद्ध होता है, लेकिन इस बार युद्ध केवल बाहरी राक्षस से नहीं, भीतर के मोह से भी है। तांग सांजांग को खुद को बचाने के लिए रानी को ठुकराना होगा। रानी को खुद को और अपने राज्य को बचाने के लिए उस प्रेम को मारना होगा जो उसने पहली बार महसूस किया था। सन वुकोंग राक्षस से लड़ता है, लेकिन राक्षस तब तक अमर है जब तक रानी के भीतर का प्रेम जीवित है। इस बीच रानी जलाशय के पास जाती है और वहां वह एक अंतिम पूजा करती है। वह प्रेम को त्यागने का व्रत लेती है और उस पल उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। एक स्त्री का वह पहला और अंतिम प्रेम जो न कहा गया न पाया गया। जैसे ही वह प्रेम त्याग करती है, राक्षस जल जाता है, राज्य बच जाता है, लेकिन उसके साथ वह मासूम भावनाएं भी राख हो जाती हैं जिन्हें रानी ने पहली बार जिया था। तांग सांजांग और उसके शिष्यों को सम्मानपूर्वक राज्य से विदा किया जाता है। रानी उन्हें विदा करते हुए मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं होती जो पहली मुलाकात में थी। वह एक सच्ची रानी बन चुकी थी जो अपने राज्य के लिए अपने हृदय को भी बलि कर सकती थी। जैसे ही वो चारों फिर से धुंध में प्रवेश करते हैं,
तांग सांजांग एक बार पीछे मुड़कर देखता है। रानी दूर खड़ी है, स्थिर, मौन। वह कोई शब्द नहीं कहता, बस अपनी आंखें बंद करता है और ध्यान में चला जाता है। शायद प्रार्थना करता है उस स्त्री के लिए जिसने प्रेम में भी तपस्या की। सन वुकोंग उसकी ओर देखता है और मुस्कुराता है। गुरुजी, मोह को पहचानना भी एक बुद्धिमानी है, लेकिन उससे ऊपर उठना ही सच्चा मार्ग है। तांग सांजांग उसकी बात पर सिर हिलाते हैं। पिक्सी हमेशा की तरह भोजन की बात करता है और सैंडी चुपचाप आगे बढ़ता है। चारों फिर से अपनी अनंत यात्रा पर निकल जाते हैं। पीछे रह जाती है एक रानी, एक प्रेम और एक राज्य जो अब पहले से अधिक शांत पर भीतर से थोड़ा अधिक अकेला है। ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि उस बलिदान की गाथा है जहां प्रेम को अपनी सबसे उच्च अवस्था में जाकर छोड़ देना पड़ता है। ये मंकी किंग की कहानी है, लेकिन साथ ही ये उस रानी की भी कहानी है जो सिर्फ प्रेम करना चाहती थी, एक बार बिना किसी डर के। अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते ऐसी ही थ्रिलर और मिस्ट्री से भरी कहानियां आपके लिए लेकर आते हैं। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे मिस्ट्री हैदर परिवार का हिस्सा बने। चाहो तो मैं इसे और भी ज्यादा